हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल का उदय भाग 3। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे? बंगाल का उदय में आज हम लोग देखेंगे भाग 3। इसके पहले हम लोग ने भाग 2 और भाग 1 को बेहतरीन तरीके से समझकर पढ़ चुके थे। आज इसमें हम देखेंगे भाग 2 में हम लोगों ने क्या देखा था। भाग 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार आपका जो सिराजुद्दौला है वो मनिहारी के युद्ध में किनको पराजित करके, तो मनिहारी के युद्ध में हम देखेंगे कि अपने मौसी कौन थी? घसीटन बेगम। और फिर उसके मौसी के एक मझली मौसी का जो पुत्र था यानी शौकत जंग को पराजित करके यानी बंगाल का नवाब बनता है। देखिए, ये बंगाल का नवाब तो आपका अलीवर्दी खान यानी उनके नाना द्वारा ये क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था। उनके नाना ने क्या कर दिया था, अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन उनके जो आपकी बड़ी मौसी थी और जो मझली मौसी थी ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी बड़ी मौसी जो घसीटन बेगम और मझली जो थी मझली मौसी आपका उनका पुत्र था शौकत जंग, यानी दोनों के बीच क्या होता है, वो स्वीकार नहीं करते हैं और वो युद्ध की घोषणा करते हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। और इस तरह से मनिहारी का युद्ध होता है और इस युद्ध में ये दोनों मिलकर यानी क्या करेंगे, सिराजुद्दौला के विरुद्ध में लड़ेंगे और दोनों की क्या होती है, यहाँ पर पराजय होती है। यानी मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला दोनों को पराजित करता है और पराजित करने के बाद बंगाल का नवाब बनता है। उस युद्ध में हम लोगों ने देखा था क्या कि मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग की मृत्यु हो जाएगी और जो मौसी होगी उनको बहला फुसलाकर यानी समझाकर अपने पास रहेंगी। आगे मान लीजिए आप माही ना है, आपका कोई तो पुत्र नहीं है, आप हम ही राजा बने चाहे आपका पुत्र राजा बने, उसमें क्या दिक्कत है, कोई तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वो बेचारी संभल जाती है। इस पॉइंट एक और यहाँ पे पॉइंट नोट करना है आपको। क्या हम लोगों ने देखा था कि जो आपकी घसीटन बेगम है उसके दो दरबारी थे, कौन कौन? राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ। ये दोनों ने क्या किया था, यानी इनके साथ दगाबाजी की थी और यही चढ़ाकर इनसे युद्ध भी करवाए थे। और वो कहाँ छिप कर बैठे थे, याद रखना है, राजबल्लभ पहला, दूसरा कौन था? देवबल्लभ या कृष्ण बल्लभ। ये दोनों कहाँ जाकर छिप गए थे, यानी खजाना लूट कर ये अंग्रेजों के शरण में जाकर, इंग्लिश के लिख सकते हैं यहाँ पर, या अंग्रेजों के शरण में जाकर शरण ले ली थी। अंग्रेजों के पास जाकर छिप कर क्या कर ली थी, अपनी शरण ले ली थी। और इसके बाद हम देखेंगे सिराजुद्दौला जैसे ही राजा बनता है, सिराजुद्दौला हम देखेंगे 1756 ईस्वी में क्या हो रहा है। 1756 ईस्वी में ये क्या होता है, बंगाल का नवाब बनता है। 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बनता है जी? तो 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। कौन बनेगा यहां पर? सिराजुद्दौला। अब जैसे ही बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है तो हम जानते हैं 1756 ईस्वी में यूरोप में क्या प्रारंभ हुआ था, याद है दोस्तों? तो 1756 में ही आपका यूरोप में क्या हुआ था, ये बात याद रखना है, सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध क्या होता है, प्रारंभ होता है, जो कब से कब तक चला था, तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक। 1756 से 1763 ईस्वी तक आपका सप्तवर्षीय युद्ध चलेगा। कहां पर? यूरोप में। और ये यूरोप में जो युद्ध होगा तो यहां पर भी यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे और भारत में भी बोल रहे हैं कि तुम लोग भी क्या करो, यानी लड़ाई शुरू कर दो। और यहां पर फ्रांसीसी और यूरोप क्या करेंगे, अपने अपने जहां भी कोठरियां थी भारत में सभी जगहों पर क्या करने के, दुर्गीकृत करने का प्रयास शुरू कर देंगे। यानी सभी फैक्ट्रियों पर दुर्गीकृत करने का प्रयास ये चालू करते हैं। और उसी प्रयास में आते हैं आपका बंगाल में, जैसे फ्रांसीसी आपका चंद्रनगर में क्या कर रहे थे, दूरीकृत कर रहे थे, और ये आपका अंग्रेज आ जाते हैं बंगाल में, यानी हुगली पर ये क्या करते हैं, दूरीकृत करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मालूम चलता है किनको, सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला दौड़ आएगा, बोले कि भाई मैंने कब ऑर्डर दिया, मैंने कब आदेश दिया कि तुम्हें आकर यहां पर फैक्ट्री खोलो और फैक्ट्री खोलने के बाद इसको दूरीकृत करो। ठीक है, माना करने के बाद क्या होगा, यानी जैसे ही माना करेगा यानी सिराजुद्दौला किनको, यानी बंगाल में क्या कर रहे थे, हम देखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही दुर्गीकृत करने के चक्कर में लगे हुए थे। दोनों अपने अपने फैक्ट्रियों को दुर्गीकृत कर रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला आएगा, आ गया, बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई तुम किसके आदेश से यहाँ पे फैक्ट्रियों को दुर्गीकृत कर रहे हो? फैक्ट्री तो खोल दिए, चलो कोई बात नहीं, हमें फैक्ट्री खोले हो, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दुर्गीकृत करने का आदेश किसने दिया?
ठीक है। अब ये सिराजुद्दौला के कहने पर फ्रांसीसी जो है ये मान जाएंगे, बोलेंगे ठीक है मालिक, जो आपकी आदेश, जो आपकी मर्जी हम वही करेंगे। और फ्रांसीसी मान जाते हैं। ये जो दूरीकृत कर रहे थे उस अभियान को त्याग देते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, हम दूरीकृत करेंगे। पहला नाफरमानी। ये देखिए, दूरीकृत करने के लिए मना किया, दोनों को मना कर रहा है, फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को, दोनों को मना कर रहा है कि भाई तुम यहाँ दूरीकृत नहीं कर सकते हैं, यानी दुर्ग नहीं बना सकते हो, ठीक है। तुम फैक्ट्री खोले, व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सेनाओं को नहीं रख सकते हो, दुर्ग नहीं बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। अंग्रेज तो इस बात को अस्वीकार करते हैं, लेकिन फ्रांसीसी मान जाते हैं। फ्रांसीसी मान जाते हैं, अंग्रेज क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे। दूसरी बात देखिए, गलती बहुत सारे करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आगे एक युद्ध होगा, हम उसके बारे में देखेंगे। नाफरमानी नंबर 1 या गलती नंबर 1 अंग्रेजों को देखिएगा। यहाँ पे अंग्रेज कौन कौन सी गलती करते हैं, जिसके परिणाम से सिराजुद्दौला को बाद में क्या करना पड़ा, कासिम बाजार कोलकाता सबको जीत लेता है सिराजुद्दौला, और इनके सेनाओं को पकड़ कर ब्लैक होल में डाल देता है। 146 सेनाओं को पकड़ कर ब्लैक होल में डाल देगा, और अगले दिन सुबह देखा जाएगा तो उसमें से मात्र 23 लोग जिंदा हैं, 123 लोग मारे गए। कैसे मारे गए आगे हम देखते हैं, इसमें पूरी कहानी को हम समझाएंगे आपको। पूरा 100% आपको नहीं याद हो गया यहीं पर तो आप बोलिए कि कौन पढ़ा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नाफरमानी नंबर 1 यानी गलती नंबर 1, अंग्रेज क्या करते हैं, पहले तो देशद्रोही राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ, यहां पर देखिएगा राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ क्या करेंगे, ये गलती नंबर 1 क्या किए थे, गलती नंबर 1 ये किए थे कि राजबल्लभ, ठीक है, और दूसरा कौन था, राजबल्लभ कृष्ण बल्लभ, ये दो लोग थे ना जी, ये दोनों के अंग्रेज क्या कर दिए थे, अपने शरण में दिए थे, अपने शरण में इनको जगह दिए थे, बोले थे कि भाई आओ हमारे पास रहो, देखते हैं कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेता है। तो राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ जाकर किसके पास छिपे थे, अंग्रेजों के पास। और देशद्रोही कहाँ के थे, तो सिराजुद्दौला के, क्योंकि ये खजाना लूट कर भागे थे, तो ये खोज रहा था सिराजुद्दौला की कहीं मिल जाए तो वहाँ पे मार देंगे, और जाकर छिप गया था कहाँ पर, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों से जब ये मांगे, बोले कि भाई तुम उनको छोड़ दो, राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ को, ये बोलता है हम नहीं छोड़ेंगे। पहला नाफरमानी नंबर 1, ये गलती किया, नंबर 1 यहाँ पर देखिएगा। दूसरा गलती ये क्या करते हैं, इसको देखिएगा। दूसरा गलती क्या करते हैं, फारूक सियर द्वारा जो दिया गया था दस्तक, अरे फ्री पास, मैग्ना कार्टा जो जारी किया था ना जी, उसमें साफ साफ बोला गया था कि आप यहाँ पे फ्री व्यापार कर सकते हैं। तो फारूक सियर द्वारा दिया गया यानी फ्री पास जो था, उसका ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उसको हम बुलाया है दस्तक, बुलाया है क्या, बुलाया है दस्तक। और उस दस्तक का ये क्या कर रहे थे, गलत इस्तेमाल कर रहे थे अंग्रेज, उसका डुप्लीकेट करके, उसका जिरोक्स करके जहां तक क्या कर रहे थे, गलत जगहों से व्यापार कर रहे थे, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप यानी सिराजुद्दौला बोला था कि आप ये नहीं कर सकते, ये गलत कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज नहीं माने। यानी बोल सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्या, इनके द्वारा दूसरा गलत कार्य क्या किया गया, तो हम बोल सकते हैं दस्तक का गलत उपयोग, दस्तक का गलत उपयोग, ये दूसरा नाफरमानी हो गया। और तीसरा देखिए ना, आपके सामने अभी तो बताए हम, ये बोला कि दुर्ग मत लगाओ, जबरदस्ती दुर्ग लगा रहा है, तो तीसरा गलती ये हो जाएगा इनका। तीसरा गलती आप याद रखिएगा। तो तीसरा गलती ये क्या करते हैं, तो तीसरा गलती अंग्रेज करते हैं कि मना करने पर भी अंग्रेज जो है बंगाल में मना करने पर भी अंग्रेज बंगाल में दुर्ग बनाते हैं, ठीक है। मना करने पर भी अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल में दुर्ग बनाते हैं। आप बताइए कि सिराजुद्दौला कब तक बर्दाश्त करेगा भाई, कब तक बर्दाश्त करेगा। पहला गलती देखिए, दो देशद्रोही राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ, दो राजद्रोही आपका राजबल्लभ और कृष्ण बल्लभ दोनों को क्या किए हैं, अपने संरक्षण में रखे हुए हैं, जो चोरी करके भागा है। इनको बोल रहे हैं कि छोड़ दिए, नहीं छोड़ रहा है, पहला गलती, उससे तो नाराज था ही सिराजुद्दौला। दूसरा गलती क्या करते हैं कि दस्तक का गलत उपयोग करते हैं, जो फारूक सियर द्वारा दिया गया था, अब उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा बात क्या था कि मना करने पर भी अंग्रेज बंगाल में दुर्ग बनाना नहीं छोड़ते हैं। 3 गलती। अब गुस्सा होगा कौन, गुस्सा होने वाली बात ही है भाई, गुस्सा होता है सिराजुद्दौला और क्या करता है, 4 फरवरी 1756 ईस्वी को देखिएगा क्या होता है। गुस्सा होता है कौन,
आपका सिराजुद्दौला और गुस्सा होने के परिणाम स्वरूप ये क्या करता है, अपनी सैन्य टुकड़ियों को आदेश देता है कि तुम कहाँ जाओ, जाकर बंगाल में जहां पर इनकी कोठी है आपका कासिम बाजार, ये अपने सेनाओं के साथ किस पे धावा बोलेगा, कासिम बाजार पर। कासिम बाजार हो गया, फिर कोलकाता, कासिम बाजार कोलकाता दोनों पर अधिकार कर लेता है। यानी विलियम जो फोर्ट था ना, विलियम फोर्ट, यानी कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद उसे जीत लेता है। उसके बाद फिर जाता है कोलकाता पर और कोलकाता को क्या कर लेता है, जीत लेता है। 4 फरवरी 1756 ईस्वी को याद रखिएगा, 4 फरवरी 1756 ईस्वी को ये कासिम बाजार पर अपना यानी अंग्रेजों को पराजित कर इस पर अपना अधिकार कर लेगा और कोलकाता को भी जीत लेगा। कोलकाता को जीतने के बाद इसका नाम बदल क्या रख देगा, अलीनगर। क्या नाम रखेगा, अलीनगर, अपने नाना के नाम पर। किसके नाम पर, अपने नाना के नाम पर, अलीवर्दी खां के नाम पर इसका नाम रख देगा कोलकाता को अलीनगर। ठीक है। और यहां पे ब्रिटिश सेनाएं कौन कौन लड़ रही थी हम देख सकते हैं, यानी कोलकाता में, यानी विलियम फोर्ट में जो सेनाएं लड़ रही थी। अब देखिए कलकत्ता में जो अलीनगर तो रख दिए जीतने के बाद, और यहाँ पे जो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से वो कौन कौन से व्यक्ति थे, तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले देखिएगा यहाँ पर, अंग्रेजों की तरफ से 3 सेना का नेतृत्व कर रहे, 3 सेनापति नेतृत्व कर रहे थे, 3 सेनापति सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एक था ड्रेक, एक था मिंचन और एक था हवेलक। कौन कौन, ड्रेक, मिंचन और हवेलक। क्या बोल सकते हैं, ड्रेक, मिंचन, हवेलक। ड्रेक, मिंचन और हवेलक। यहाँ पर जब ये कोलकाता में गया, चढ़ाई किया, तो उस समय ये 3 लोग थे, ड्रेक था, मिंचन था, हवेलक था। ये तीनों क्या कर रहे थे, यानी सिराजुद्दौला की सेनाओं से लड़ रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप यानी जब देखते हैं कि हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही है, तब ड्रेक और मिंचन क्या करेंगे, अपनी सेनाओं के साथ ये कहाँ भाग जाएंगे, जाकर भाग जाएंगे और भागकर छिपेंगे फुल्टा द्वीप पर। ये दोनों कहाँ जाकर छिप जाएंगे, ये जाकर छिप जाएंगे फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा ये द्वीप पर जाकर क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। और केवल अकेला हवेलक क्या करता है, ये लड़ रहा था कितने सैनिकों के साथ, तो 146 सैनिकों के साथ, 145 सेनाओं के साथ, 145 सेनाओं के साथ ये हवेलक लड़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये आपका सिराजुद्दौला क्या करेगा, इन दोनों को, तीनों को पकड़ लेगा। तीनों क्या पड़ेगा, मतलब यही हवेलक और इन सभी सेनाओं को क्या करेगा, पकड़ेगा। ये सबको पकड़कर कहां पर डाल देगा, एक 14 बोल सकते हैं 18 गुने 14 गुने 10 क्या था, कोठरी था। यानी 18 लंबाई, 14 चौड़ाई और 10 ऊंचाई का क्या था, कोठरी था। और इस कोठरी में यानी 145 प्लस 1 हवेलक कितना हो गया, 146। 145 ये और हवेलक उसमें था, 146 हो गया। 146 ब्रिटिश सेनाओं को ये पकड़ के क्या करता है, यानी 10/14 गुने कितना, 10 की कोठरी में, काली कोठरी में, यह बोल सकते हैं अंधेरी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में क्या करता है, इन सबको डाल देता है। बात समझ आ रहा है, एकदम बढ़िया समझिए, खूब ना मजा आता है भाई पढ़ने में। अब पढ़ने में मन लगेगा तब ना पढ़ने में मजा आएगा। देखिए किस तरह मजा आ रहा है, पहले इसको समझिए। अब ये क्या करता है, बार बार समझा रहा था कि भाई तुम राज बलो देव बलो को छोड़ दो, फिर कह रहा था कि तुम दस्तक का गलत उपयोग करना छोड़ दो, नहीं मान रहे हैं, फिर कह रहा है मना करने पर भी ये क्या कर रहा है कि तुम बंगाल में दुर्ग मत खोलो, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। जब नहीं मानेंगे तो आदमी क्या करना पड़ेगा, वही नहीं उपाय होता है, या तो बात से मानिए चाहे लात से मानिए, दोनों में से किसी एक को मानना पड़ेगा ना भाई आपको। या तो आप बात से मानिए, नहीं तो लात से तो मानना ही पड़ेगा। अब ये क्या करते हैं, लात उठाना शुरू करते हैं और सिराजुद्दौला क्या करेगा, 4 फरवरी 1756 ईस्वी को क्या करते हैं कि कासिम बाजार, याद रखिए यहाँ पर डेट लिख सकते हैं, 4 फरवरी 1756 ईस्वी को, 4 फरवरी कब, 1756 ईस्वी को ये क्या करेंगे, कासिम बाजार कोलकाता, यानी कासिम बाजार को जीत लेंगे, फिर कोलकाता पर अपना अधिकार कर लेंगे, जो विलियम फोर्ट था कोलकाता पर। और इसको जीतने के बाद ये क्या करते हैं, जीतने के बाद कोलकाता का नाम क्या रख देंगे, अलीनगर। क्या रखे थे, तो अलीनगर। किनके नाम पर, अरे अपने नाना के नाम पर, अलीवर्दी खां के नाम पर इसका नाम रख देगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। और इस युद्ध में जो लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से वो कौन कौन थे, तो ड्रेक था, मिंचन था, हवेलक था। ये 3 सेनाओं के नेतृत्व में इनकी सेनाएं, ब्रिटिश सेनाएं क्या कर रही थी, यहाँ पर इस युद्ध में भाग ली थी। लेकिन होता क्या है, ड्रेक और मिंचन डर कर कहां भाग गए, फुल्टा द्वीप पर जाकर भाग जाते हैं, और अकेला बेचारा हवेलक क्या कर रहा है, युद्ध में डटा हुआ है।
फिर क्या होगा, ये सभी सेनाओं को पकड़कर क्या करेंगे, सरायुद्दौला 145 प्लस हवेलक जो था नेतृत्व कर रहा था सेना का, इन सबको पकड़कर यानी 10 बाई 14 गुने 18 बाई 14 गुने 10 यानी 10 लंबाई 14 चौड़ाई और 10 ऊंचाई की कोठरी में, अंधेरी कोठरी में डाल देंगे। और अगले दिन जब सुबह खोला जाएगा इस कोठरी को, तो मात्र इसमें कितने लोग जिंदा थे बाबू, तो मात्र 146 में 23 लोग जिंदा बचा था। बताइए 23 लोग ही क्या बचा था, जिंदा बचा था। मात्र 23 लोग ही क्या बचे थे, जिंदा बचे थे। यहाँ पर दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि अंधेरी कोठरी में जो डाला गया था, इसमें से मात्र अगले सुबह जब खोल कर देखा गया तो मात्र कितने लोग जिंदा बचे थे, तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे और 123 लोग क्या हो गए, तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे। चलिए इसको, यानी 123 में से 146 में से अगले सुबह कितने लोग बचे, तो अगले सुबह जब खोल कर देखा गया तो इसमें से मात्र 123 लोग, सॉरी केवल 23 लोग, कितना, केवल 23 लोग जिंदा थे। अब बाकी सब लोग क्या हुए, तो बाकी 123 लोग क्या हुए थे, मर गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 123 लोग। ठीक है, बाकी 123 लोग क्या हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। 123 लोग क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब बताइए अंग्रेज गुस्सा होगा, एकदम स्वाभाविक है गुस्सा होना। ब्लैक होल, अब इस घटना को किस नाम जाना जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल की घटना। याद रखिएगा इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ब्लैक होल की घटना। चलिए एक बार ये सब नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा दें। याद रखना है कि ये मना करता है, बार बार मना करता है, नहीं मानते हैं तो क्या होता है, ये बंगाल यानी 4 फरवरी 1756 ईस्वी में क्या करेगा, बंगाल का कासिम मजार जो ब्रिटिश के अधीन था उसको जीत लेगा। फिर किसको जीतेगा जी, कोलकाता यानी विलियम फोर्ट जो था उस पर भी किसका अधिकार होता है, उस पर भी आपका सरायुद्दौला का अधिकार होता है। फिर कोलकाता को जीतने के बाद उसका नाम ये क्या रख देगा, तो कोलकाता को जीतने के बाद उसका नाम रख देता है क्या, अलीनगर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ब्लैक होल की घटना हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना क्या देख रहे थे जी, तो ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना में हम लोग ने क्या देखा, ये घटना हुई थी कब, तो याद रखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी को ये ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें हम क्या बताए थे आपको कि हवेलक के नेतृत्व में जितनी सेनाएं थी, यानी हवेलक के नेतृत्व में, या बोल सकते हैं हवेलक सहित कितनी सेना है, तो हवेलक सहित 145 सेनाओं को या 146 सेनाओं को कहां पर डाला गया था, 145 सेनाओं को कितने बाई कितने, याद रखना है यहाँ पर कितना बाई कितना जी, तो हम बोल सकते हैं 10 18 गुने 14 गुने 10 के कमरे में क्या कर दिया गया था, इनको डाल दिया गया था। और अगले दिन सुबह देखा गया तो अगले दिन सुबह मात्र कितने लोग जीवित थे, 146 लोग डाला गया था, लेकिन अगले दिन सुबह कितने लोग बचे थे, तो मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। इसमें से 123 लोग क्या हो गए थे, 123 लोग क्या हो गए, मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जो कब हुआ था, कब घटित हुआ था, तो 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुआ था। अब क्या होगा, अब तो भाई अंग्रेज आग बबूला हो गए ये कहानी सुनने के बाद कि भाई हमारे 146 सेना मारे गए हैं, सॉरी 123 सेना मारे गए हैं, हम तो इसका बदला लेंगे ही। और होता क्या है, अब मद्रास से सेना निकलेगी। कहां से, मद्रास से सेना निकलती है आपका
वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। चलिए इसको मिटा दें। ब्लैक होली घटना याद रखिएगा 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला ने 146 सेनाओं को क्या कर लिया था, पकड़कर अंधेरी कोठरी में डाल दिया था और उसमें 123 लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। मात्र 23 लोग बचे थे, उसमें से हवेलक भी आपका जिंदा बचा था। कौन? हवेलक भी क्या बचा था, जिंदा बचा था, और उसी ने अपने पुस्तक में इस घटना की चर्चा की है। इस बात को याद रखना है। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लैक होली घटना होती है बाबू, ब्लैक होली घटना के बाद क्या होगा, अब अंग्रेज यानी आग बबूला हो जाएंगे, और आग बबूला होने के परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, ये एक काम करते हैं। क्या करेंगे भाई, अब ये मद्रास से सेना निकलेगी इनकी। कहाँ से? हम लोग जानते हैं सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ है, मद्रास में है ना जी। मद्रास में 1640 में बनाए थे सेंट जॉर्ज फोर्ट, याद होगा, हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे। मैंने जब ये आगमन के बारे में पढ़े थे अंग्रेजों के, तो उसमें पढ़े थे। तो सेंट जॉर्ज फोर्ट यानी मद्रास से क्या होती है, मद्रास से यानी ब्रिटिश सेनाएं दो भागों में बंट करने, 2 टुकड़ियों में निकलती है। 2 टुकड़ियों में निकलती है। एक निकलती है आपकी पैदल सेना, क्या निकलती है, एक पैदल सेना, और एक आपका निकलती है स्थल सेना। पैदल सेना या स्थलीय सेना बोल सकते हैं इसको। स्थलीय सेना लिखिए, स्थलीय सेना, और एक जलीय सेना। जलीय सेना। अब देखिए स्थलीय सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो स्थलीय सेना का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और जलीय सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो एडमिरल वाटसन। कौन कर रहा है जी? एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन। अब क्या होगा भाई, अब जैसे ही मालूम चला अंग्रेजों को कि हमारी 123 सेनाएं क्या हो गई है, 123 सेनाओं को मार दिया गया है, अब ये अंग्रेज आग बबूला हो जाते हैं और पूरे फौज के साथ चलते हैं। यानी स्थलीय सेना भी और जलीय सेना भी, दोनों सेना को लेकर चल देता है सब। कौन? स्थलीय सेना का नेतृत्व करेगा रॉबर्ट क्लाइव, जो बहुत ही खतरनाक था, और जलीय सेना का नेतृत्व कर रहा था आपका एडमिरल वाटसन। अब जब ये बात सुनता है कौन, सिराजुद्दौला, कि भाई अंग्रेजी सेनाएं तो चल दी है हमारी उपाय करने, अभी क्या होगा। अभी बेचारा एकदम चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। और जैसे अलीनगर को देखा था ना हम लोग कि कोलकाता को जीत कर उसका नाम क्या रखा था, अलीनगर रखा था। अलीनगर में चुपचाप बैठा होगा, वहीं पर ये सेना पहुंच जाती है। पहुंचती है तो बोलता है भाई चलिए संधि कर लिया जाए। अंग्रेज बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलो संधि कर लिया जाए। तो संधि में अपना बात रखते हैं, अपना बात को जबरदस्ती स्वीकार कराया जाता है। तो अलीनगर संधि होगी यहाँ पर। पहले अब युद्ध नहीं होगा, क्योंकि पहले ही ये मामला यहाँ पर ठंड हो गया है। सिराजुद्दौला ठंड पड़ गया था। कारण यह है कि इतना सेना ये सब लेकर चल दिए थे कि अगर युद्ध होता तो काट काट कर बोटी बोटी नोच कर खाया था सब सिराजुद्दौला का। बात समझा रहा है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर अलीनगर की संधि होगी। ये भी बोलता है कि चलो भाई ठीक है, अब तो जो हुआ सो हो गया, अब संधि हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, संधि में देखिए क्या संधि होता है, अलीनगर की संधि। जब इतनी सेना को देखेगा तो ये क्या करेगा, अलीनगर की संधि होगी। वही कोलकाता को अलीनगर बुलाता है, या कोलकाता की संधि इसको बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम ये क्या रख दिए थे, सिराजुद्दौला अलीनगर, इसीलिए इसको बोला गया अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। अब ये अलीनगर की संधि कब होती है जी, तो इस अलीनगर की संधि होती है आपका 9 फरवरी 1757 में। 9 फरवरी 1757 में क्या होती है, आपकी अलीनगर की संधि होती है। अब ये जब अलीनगर का संधि होगा तो इस संधि में सभी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। किनको? सिराजुद्दौला को। अभी कौन कौन से इनका प्रस्ताव रखा गया था बात को, एक में देखिए। पहला बात बोले अंग्रेज कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या कीजिए कि अगर या तो संधि कर लीजिए, या संधि नहीं तो डायरेक्ट आइए आमने सामने युद्ध हो जाए। तो भाई ये मान जाते हैं संधि के लिए। और पहला बात इनके द्वारा जो रखा जाता है वो बोला जाता है कि हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिए कि जो फारूक सीयर द्वारा दस्तक दिया गया था,
यानी फारूक सियर द्वारा जो दस्तक दिया गया था वो आपके शासनकाल में भी क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, यानी फ्री व्यवस्था, यानी जो फ्री पास था वो उसको स्वीकार कीजिए। तो पहला क्या होगा, यानी फारूक सियर द्वारा दिया गया दस्तक, यानी फारूक सियर द्वारा दिया गया दस्तक क्या होगा, प्रचलन में रहेगा। प्रचलन में रहेगा। पहला बात कि जो फारूक सियर ने जो सुविधाएं दी थी वो सुविधाएं आपके शासनकाल में क्या रहेगी, जारी रहेगी। यानी फारूक सियर द्वारा दिया गया दस्तक यानी आपके शासनकाल में भी क्या रहेगा, जारी रहेगा, यानी दस्तक प्रचलन में रहेगा। दूसरा इनका दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था आपका, हम बोल सकते हैं क्या जी, दूसरा मुद्दा कि हमारी इच्छा अनुसार, यानी हम अपने इच्छा अनुसार बंगाल में कहीं भी दुर्ग लगा सकते हैं। बस समझ रहे हैं ना। एक और है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार बंगाल में कहीं भी क्या कर सकते हैं, दुर्ग लगा सकते हैं, दुर्ग खोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या कहेंगे कि हम अपनी इच्छा अनुसार, यानी कंपनी अपनी इच्छा अनुसार, कंपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बंगाल में कहीं भी दुर्ग बना सकती है। आप बीच में नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो मजबूर है बेचारा सिराजुद्दौला, क्या करेगा, चुपचाप बर्दाश्त करता है। तीसरा बात क्या था, तीसरा बात था कि आपने क्या किया है, कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसको क्षति पहुंचाई है। आपका विलियम फोर्ट पर आक्रमण कर उसको भी क्षति पहुंचाया। तो क्षति पूर्ति के रूप में आप हमें 3 लाख रुपए देंगे। कितना, ये बोला था कि क्षति पूर्ति के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति के रूप में आप हमें क्या दीजिएगा, 3 लाख, कितने लाख, 3 लाख रुपए, यानी क्षतिपूर्ति के रूप में आप हमें आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट यही था कि क्षतिपूर्ति के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। चौथा बात, बंगाल में हमें टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी। बंगाल में हम क्या करेंगे, बंगाल में हमें टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी। बंगाल में हमें टकसाल यानी मुद्रा छापने, टकसाल खोलने की अनुमति दी जाएगी, ये 3-4 बात को क्या करते हैं, यानी अंग्रेज आपका किसके सामने रखते हैं, तो आपके सिराजुद्दौला के सामने रखते हैं। और सिराजुद्दौला को भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास कि क्या करें। अब तो हमने क्या कर दिया है, 123 सेनाओं को मार दिया है और साथ में इनके क्षेत्र को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है। और अगर ये नहीं बात मानते हैं तो देखिए कितना ये आपका जन सैलाब के साथ आया है भाई, कितने सेनाओं के साथ आया है। ये जल सेना भी लेकर आया है, स्थल सेना भी लेकर आया है। अगर नहीं मानते हैं तो कूट काट कर क्या कर देगा, सब बर्बादे कर देगा हमको। तो ये उस समय क्या करते हैं, उस समय ये मजबूर थे और इन सभी संधि, अलीनगर संधि को क्या करना पड़ता है, मतलब मानना पड़ता है, हाँ, इसे स्वीकार करना पड़ता है। जिसमें निम्न बातें थी क्या, तो फारूक सियर दिया गया जो दस्तक है वो आपके शासनकाल में भी क्या होगा, प्रचलन में रहेगा, मतलब वो जारी रहेगा, आप उसमें कुछ रोक टोक नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात ये इनको स्वीकार करना पड़ा कि कंपनी अपनी इच्छा अनुसार बंगाल में कहीं भी क्या कर सकती है, दुर्ग बना सकती है, आप नहीं रोक सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि क्षतिपूर्ति के रूप में आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा, जो बर्बाद किया हमारा, उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, बकाया देना ही पड़ेगा। और साथ में बोले थे कि बंगाल में हमें टकसाल खोलने की अनुमति देनी पड़ेगी। ठीक है,
अब इतना बात तो भाई सिराजुद्दौला हाथ पे कपार, यानी कपार पे हाथ रख बोलता है कि अब हम क्या करें। अब करना क्या है, अब तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो इनको ये स्वीकार करना पड़ता है, नहीं तो युद्ध में डायरेक्ट भाग लेना पड़ता है। लेकिन युद्ध करने के लिए उनके पास उतनी शक्ति थी नहीं। देखो तो भाई कितने मिनट का हुआ है। चलिए आज हम रहते हैं इतना ही। फिर इसके अगले पार्ट को हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे समय का हो गया है। और हम देख लिए क्या अलीनगर की संधि, और इसके बाद हम देखेंगे इसमें एक और बात रह गया है, चलिए उसको बता ही देते हैं। अभी देखिए ये तो संधि हो गया अलीनगर की संधि, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है ये नहीं मानता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है ये स्वीकार नहीं करता है कि भाई हम संधि से केवल हम मतलब संतुष्ट नहीं है, हमको जब तक कि हम क्या नहीं करेंगे, यानी सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा नहीं देते हैं, तब तक हम हमारी यानी दिल को शांति नहीं मिलेगी, दिल को चैन नहीं मिलेगी। ठीक है, और उसके लिए वो कौन कौन सा काम करेगा उसके लिए हम देखेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक और बात, ये जब सेना अब इतनी सेना लेकर आए हुए थे और जब ये सेना लौट कर जा ही रहे थे, तब तक क्या होता है, चंद्रनगर पर देखिएगा, चंद्रनगर पर क्या कर देती है सब, यानी ब्रिटिश सेना चंद्रनगर जो था, चंद्रनगर पर आक्रमण कर चंद्रनगर को जीत लेता है सब 13 मार्च 1757 ईस्वी को। ये भी पॉइंट देख लीजिएगा। ये लौटते समय बोला कि भाई आए हैं तो कुछ खाली हाथ थोड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ ले ही ले। तो चंद्रनगर पर यानी 13 मार्च 1757 ईस्वी क्या कर लेंगे, चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और ये वहाँ से चले जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अब यानी सिराजुद्दौला के चक्कर में पड़ जाएगा कि भाई किस तरह इसको क्या करना है, गद्दी से हटाना है। अब इस वीडियो को हम देखेंगे कि किस प्रकार यानी रॉबर्ट क्लाइव यानी सिराजुद्दौला के पीछे पड़ता है और क्या क्या षड्यंत्र रचता है, और उस षड्यंत्र के द्वारा बेचारे सिराजुद्दौला को क्या किया जाएगा, गद्दी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और वो प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है, जो युद्ध हम नहीं बोलेंगे, एक षड्यंत्र ही था, समझिए कि युद्ध होता है सामना सामनी, यानी मर्द मर्दों में लड़ाई, लेकिन वहाँ पे तो लड़ाई तो होती नहीं है। हम लोग देखेंगे, ये सारी कहानी एकदम दमदार टॉपिक होगा। इसका अगला वीडियो समझिएगा, बोलिए अगर नहीं देखे तो समझिए कुछ नहीं देखे। ये अगला वीडियो जो होगा एकदम दमदार वीडियो होगा, और ये जल्द ही हम लेकर आएंगे कल इसी समय। आप लोग बस आप लोग से यही अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।